हेलो छात्र व छात्राएं। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायो का पहला चैप्टर, जो कि आपके पास में लाइफ प्रोसेस, क्लास 10 सबसे नोन टॉपिक लाइफ प्रोसेस। कम से कम कितने नंबर का आने वाला है? 6 नंबर का। कम से कम हो, ज्यादा हो, आएगा तो। लाइफ प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी की पूरी 10th क्लास में बायो का। लाइफ में जिंदा रहने के लिए सबसे पहले डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि क्या चीज हमारे पास में जीवित है और क्या चीज अजीवित है। अजीवित और जीवित का मतलब है हमारे पास में क्या चीज अलाइव है और क्या चीज हमारे पास में नॉट अलाइव है। अलाइव रहने के लिए हमारे पास किन चीजों की जरूरत पड़ रही है? 4 प्रोसेस की जरूरत पड़ रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस। पहली मेंटेनेंस प्रोसेस का नाम हमारे पास में क्या आता है? जो कि है हमने क्या खाया पिया, न्यूट्रिशन। अब जिंदा रहने के लिए चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, न्यूट्रिशन तो वो करेंगे। पहली पार्ट न्यूट्रिशन, दूसरी पार्ट हमारे पास में दूसरा पार्ट रेस्पायरेशन, थर्ड पार्ट हमने करा ट्रांसपोर्टेशन, जो खाया है उसे इधर उधर पहुंचाना भी है। जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास में, जो खाया पिया है उसे एक्सक्रीट आउट भी करना है, एक्सक्रीशन। इन 4 प्रोसेस पे हमारी मेंटेनेंस प्रोसेस काम करती है। अब नॉट अलाइव की हम लोग बात बाद में करते हैं, फिलहाल हम लोग इसी की बात करेंगे कि जिंदा रहने के लिए इन 4 प्रोसेस की जरूरत है, और कोई चीज अलाइव है या फिर नॉट अलाइव है उसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए भी मेंटेनेंस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है कि हम लोगों को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड ऑल। तो हमने देखा कि मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए हमारे पास में ये 4 प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसमें से पहले है न्यूट्रिशन, दूसरी है रेस्पिरेशन, तीसरी है आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन, चौथी आपके पास में एक्सक्रीशन। अब हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है। अभी हमने देखा हाउ डू वी टेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव एंड ऑल। अब हम लोग करते हैं सिंपल कि हमें एक मेंटेनेंस प्रोसेस की जरूरत पड़ रही थी, जो हम भी हमने डिस्कस करा था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेस में चीजें कहती क्या है। पहला हमारे पास में टॉपिक आने वाला है आपके पास में। पहले हम लोग सिंपल डेफिनेशन एक गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। अगर हम लोग इसमें गो थ्रू करें, सबसे पहले मैंने प्रोसेस का नाम बताया था आपको, कहाँ चली गई है? ओके। सबसे पहले हमने क्या देखा था? मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है आपके पास में क्या? न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस कहलाती है? न्यूट्रिशन हमारे पास में दिस एनर्जी, ओके, न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारे पास में क्या है? द एनर्जी comes from outside the body of the individual of the organism, so there must be a process to transfer a source of energy from outside of the organism, which we called food, to inside, a process commonly called the nutrition। तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन हमारे पास में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आउटसाइड से किसी एनर्जी की सोर्स का ट्रांसफर करते हैं टू इनसाइड, विच वी कॉल्ड फूड, जिसे हम कहते हैं फूड, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो हमारी पहली प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई, जो कि खाली डेफिनेशन की थी कि न्यूट्रिशन है क्या। अगर हम लोग 10th क्लास की बात करें या 6th क्लास की बात करें, न्यूट्रिशन सब लोग लिख देंगे कि खाना खाना, ये करना वो करना, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या? वो ये है आपके पास में, जिसमें एग्जामिनर का पेन एकदम रुकेगा नहीं, क्लिक कर जाएगा और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन देखा। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन तो हमारे पास में हो गया। अब हमारे पास में जो न्यूट्रिशन डिपेंड करता है वो साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसा कर रहे हैं, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म कैसा कर रहे हैं, कोई डिफ्यूजन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लाइफ है हमारे पास में, अर्थ है, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर डिपेंड है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों की कार्बन सप्लाई रहती है। हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास में किस पे डिपेंड करता है? उनका मेन जो खाना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो वो भी तो कार्बन है, यानी CO2 की फॉर्म में वो अपने खाने को इनटेक कर रहा है। CO2 और वाटर है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही। कार्बन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोर्स हम लोग ले रहे हैं ना। अब वो चाहे हम लोग ग्लूकोज ले रहे हो, हर एक चीज ग्लूकोज से बनी हुई है। C6H12O6 ग्लूकोज तो सी के नाम से आ ही रहा है ना। तो हम लोगों का कार्बन पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत बड़ा डिपेंडेंसी बन चुकी है।
carbon based molecular compound, these are called also called the carbon based. Depending upon the complexity of these carbon, different organism can use these different kind of nutrition processes. कार्बन का इस्तेमाल करके कोई कार्बन को डायरेक्टली इनटेक करता है, कोई इनडायरेक्टली इनटेक करता है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटेक करने की वजह से हम इसकी न्यूट्रिशन प्रोसेस पे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. जो डायरेक्टली कर रहा है उसका नाम हमने डाल दिया ऑटोट्रॉफ, जो इनडायरेक्टली कर रहा है उसका नाम डाल दिया हमने क्या, हेटरोट्रॉफ. अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब हमारा इनटेक तो हो गया, अब हमें क्या करना है, जो हमने इनटेक किया है उसको हमें क्या करना है, रेस्पिरेशन की मदद से उस इनटेक को एनर्जी में भी कन्वर्ट करना है. तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा रेस्पिरेशन क्या है. अगर मैं रेस्पिरेशन लूं तो द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी कुड वेरिड सिंस द एनवायरमेंट ऑफ अंडर द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. अब क्या हमारे पास में यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है. अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास में ये कहता है कि मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर एज वेल एज द काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल द बॉडी नीड टू ग्रो. सबसे पहले बॉडी को क्या करना है, नीड टू ग्रो होना है. बॉडी को बढ़ने की जरूरत है. बॉडी को बढ़ने की जरूरत के लिए किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड की जरूरत पड़ने वाली है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज. जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज. अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, C6H12 और O6. ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया. अब हमने क्या देखा कि फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूजेस ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. कुछ तो आउटसाइड द सोर्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ इनसाइड ही तोड़ रहे हैं. तो ये हमारे पास में है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the breakdown of food sources for the cellular needs, which we call respiration. Respiration की सिंपल हमारे पास में परिभाषा क्या बनती है कि the process of taking oxygen from outside the body and to use it in the breakdown of particular source of nutrient which we call आपके पास में glucose. तो हमने किसी को break down किया, food sources को या फिर ग्लूकोज को, टू प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर द सेलुलर नीड्स. सेलुलर नीड्स के लिए, सेलुलर नीड्स का मतलब हमारे पास में क्या हो गया, सेल्स के लिए. आखिरकार सेल से बने हमारे पास में टिश्यू, टिश्यू से बना हमारे पास में मसल, मसल से बनेगा हमारे पास में क्या, ऑर्गन. और ऑर्गन से कौन बन रहे हैं, हम बन रहे हैं, यानी ह्यूमन बन रहे हैं. तो ये चीजें हमारे पास में. तो हमने दो प्रोसेस की बात करी. पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी, दूसरी प्रोसेस रेस्पिरेशन जो अभी हमने पढ़ी ये वाली.